मुजफ्फरपुर में एक स्क्रैप कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर और कार में आग लगा दी। लेकिन पुलिस के लिए उस वक्त मुश्किल हो गई जब मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर मुजफ्फरपुर, पटना और समस्तीपुर हाईवे को जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की कतार लग गई। जब पुलिस जाम खुलवाने पहुंची तो आक्रोशित लोगों की एक भीड़ आरोपी के घर पर पहुंच गई और उसके दरवाजे पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मृतक मोहम्मद गुलाब स्क्रैप का काम करते थे, जो बुधवार रात करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद करके बाहर बैठे हुए थे। तभी कुछ बदमाश आए, उनके सर में गोली मारकर फरार हो गए। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप मोहम्मद बादल पर लगाया है। बताया जा रहा है कि दो परिवार के बीच में लड़ाई हुई थी 2 दिन पहले। जो एक व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, उसने धमकी भी दी थी कि मैं देख लूंगा। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन हत्या को लेकर अभी भी तनाव का माहौल है। पुलिस की टीम घटनास्थल पर कैंप कर रही है। अगली खबर भी बिहार से है, जहां के हाजीपुर में रंगीला चौक के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसपे मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमों को बुलाना पड़ा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीएम, एसडीपीओ और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। इस दौरान हाजीपुर महुआ मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। सड़क पर लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि बालू से लदा हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे खाली ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक और खलासी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हादसे में जान गंवाने वाले तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और रास्ते पर लगे जाम को खाली कराया। और अब खबर राजस्थान से है, जहां के जयपुर में एक लुटेरे ने घर का दरवाजा खोलकर एक बुजुर्ग महिला को अपना निशाना बना लिया और आदर्श नगर इलाके में महिला के गले की चेन छीनकर रफूचक्कर हो गया। इस लूटकांड का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ये बदमाश घर के बंद दरवाजे को खोलता है और दबे पांव घर में दाखिल हो जाता है और घर के अंदर कपड़े सुखा रही महिला पर पीछे से हमला कर चेन छीनने लगता है। सोने की चेन एक झटके में नहीं टूटती, तो बदमाश चेन तोड़ने की कई कोशिशें करता है और आखिरकार कामयाब भी हो जाता है। सर पर हेलमेट लगाए इस बदमाश की हिम्मत तो देखिए। उसने दोपहर 12:30 बजे ही एक महिला के गले से चेन छीन ली और 40 सेकंड से कम समय में ये लुटेरा चेन छीनकर फरार हो गया। छीना झपटी में पीड़ित महिला फर्श पर गिर गई और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उसके परिवार से एक महिला सदस्य बाहर आई। तब तक बदमाश ने अपनी बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाया और फरार हो गया। जयपुर में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं कि वो इस तरह दिन दहाड़े घर में घुसकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। झारखंड के साहिबगंज में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल उस वक्त खुल गई जब एम्बुलेंस नहीं मिलने पर शव को खाट पर ले जाना पड़ा। लेकिन जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति गरमाते देर नहीं लगी। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का अंदाजा हो जाएगा। खाट पर बांधकर शव ले जाया जा रहा है, क्योंकि इलाज के दौरान 16 साल की युवती की मौत हो गई। लेकिन जब परिजनों के मांगने पर एम्बुलेंस नहीं मिली तो मजबूरी में शव को खाट पर बांधकर पैदल ही ले जाना पड़ा। इस मामले ने तूल उस वक्त पकड़ा जब झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर पोस्ट कर मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बाबूलाल मरांडी के ट्वीट के बाद स्वास्थ्य महकमा के कान खड़े हुए तो सदर अस्पताल के डीएस को सफाई देनी पड़ी। जो उनके अभिभावक थे जबरदस्ती सबको ले जाने लगे, जबकि उनको कहा गया कि हमारे यहाँ पर्याप्त एम्बुलेंस, ड्राइवर, एवरीथिंग हमारे पास है। लेकिन उन्होंने किसी का नहीं सुन के अपनी मर्जी से इसको ले गए। लेकिन सदर अस्पताल के डीएस की ये सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है। आखिर ऐसा कौन होगा जो अस्पताल की एम्बुलेंस को छोड़कर शव को 10 किलोमीटर पैदल ले जाएगा?
वहीं मध्य प्रदेश के श्योपुर में विशेष अदालत ने मां की हत्या के आरोपी बेटे को फांसी की सजा सुनाई है। बेटे ने मां की संपत्ति हथियाने के लिए उसे मौत की घाट उतारा था। जिसे गोद लिया, पाला पोसा, अपना नाम दिया, उसी बेटे ने प्रॉपर्टी के लालच में मां की हत्या कर दी और हत्या भी इतने निर्मम तरीके से की कि इस केस की सुनवाई कर रहे विशेष अदालत के न्यायाधीश LD सोलंकी का कलेजा भी कांप उठा। कोर्ट ने आरोपी दीपक पचौरी को फांसी की सजा सुना दी। आरोपी द्वारा अपनी मां को घर के अंदर मारकर घर के अंदर बाथरूम के नीचे दबा दिया था। बता दें कि आरोपी दीपक पचौरी ने 6 मई 2024 को अपनी मां उषा देवी की हत्या की और फिर घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। किसी को कोई शक न हो इसलिए हत्या के 2 दिन बाद थाने जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। लेकिन जब पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक की बातों में विरोधाभास मिला तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने जुर्म कबूला तो पता चला कि आरोपी ने 32 लाख की FD और प्रॉपर्टी के लालच में हत्या को अंजाम दिया। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा शिवरात्रि के मौके पर हरिद्वार पहुंचे। वहां गंगा नदी के पास उनका पैर फिसला और वो पानी में गिर गए। बारिश के मौसम में गंगा पूरी रफ्तार पर थी। दीपक हुड्डा काफी दूर तक बहता चला गया। वो तो गनीमत रही कि सही समय पर जल पुलिस के जवान मौके पर मोटर बोट लेकर पहुंच गए और चुनौतीपूर्ण हालात के बीच दीपक हुड्डा की जान बचा ली। रोहतक के रहने वाले दीपक हुड्डा ने उत्तराखंड पुलिस का शुक्रिया किया। दीपक हुड्डा को कबड्डी में शानदार खेल के लिए अर्जुन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। वो बीजेपी के टिकट पर रोहतक की महम सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक तेज रफ्तार डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। देखते ही देखते हजारों लीटर तेल सड़क पर बहने लगा। इस दौरान लोगों ने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। हादसा अंबिकापुर बनारस हाईवे पर प्रतापपुर में हुआ। स्थानीय लोग घरों से ड्रम, बाल्टी, बर्तन जो हाथ में आया लेकर सड़क पर दौड़ पड़े। डीजल भरने के लिए होड़ सी लगी थी। टैंकर में करीब 45,000 लीटर डीजल भरा हुआ था। किसी ने 50 तो किसी ने 100 लीटर डीजल भर लिया। मुफ्त की रेवड़ी के चक्कर में अगर चिंगारी भड़क जाती तो लेने के देने पड़ जाते। कई लोगों की जान जा सकती थी क्योंकि काफी दूर तक सड़क पर तेल फैल गया था और तेल के तालाब के बीच बैठकर जान जोखिम में डालकर लोग तेल भरते रहे। हालात इतने खराब थे कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी तेल भरते हुए दिखाई दिए। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां के राजौरी में बाढ़ में फंसे एक बच्चे को बचाने के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर आए। सेना का हेलीकॉप्टर आया और बच्चे को उफनती लहरों से निकाल कर ले गया। और हुआ यूं कि बच्चा नदी पार करते समय बीच धारा में फंस गया था। घटना की सूचना मिलते ही सेना, SDRF और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू हुआ। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज था कि बच्चे का जमीन से रेस्क्यू करना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 5 मिनट तक चले इस अभियान में सेना का हेलीकॉप्टर बच्चे के पास उतरा। उसके बाद सेना का एक जवान नीचे आया और फिर हेलीकॉप्टर बच्चे को लेकर उड़ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा वीडियो सामने आया है, जिसके बाद लोग सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बारिश में बेंगलुरु में तो कई लोगों की जान पर ही आफत आ गई। बेंगलुरु की इंदिरा नगर में तो एक पेड़ ही टूट गया और ये पेड़ ऐसे समय पर टूटा जब वहां लोगों की बहुत ज्यादा चहल पहल थी, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि इलाके पर चहल पहल थी। आसपास कई दुकानें खुली थी जिसके बाहर लोग बैठे थे। सड़क से भी गाड़ियों की आवाजाही बराबर हो रही थी। तभी अचानक एक पेड़ टूटा और जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। पेड़ टूटने की वजह से सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां भी दब गई, जबकि वहां खड़े एक युवक ने तो भागकर अपनी जान बचा ली। जिस समय ये पेड़ टूटा उस समय वहां से एक ऑटो भी निकल रहा था। ऑटो ड्राइवर पेड़ टूटता देख घबरा गया और ऑटो को तेजी से भगाने लगा, लेकिन वो बच नहीं सका और पेड़ की चपेट में आकर घायल हो गया। वहीं राजस्थान के झुंझुनू में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है कि जिसने भी अपनी आंखों से इस मंजर को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। और लैंडस्लाइड की ये घटना झुंझुनू के चिड़ावा उपखंड के नारी गांव में हुई। अब लैंडस्लाइड का दूसरा वीडियो भी देखिए।
पलक झपकते ही बड़ा पहाड़ मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। लैंडस्लाइड का यह मंजर इतना भयानक था कि जो लोग वहां मौजूद थे वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते नजर। लोगों का मानना है कि खनन की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं लैंडस्लाइड की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में आधे घंटे की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। छिंदवाड़ा का वीआईपी रोड तालाब में तब्दील हो गया। ये छिंदवाड़ा का सबसे हाईटेक और सबसे बड़े रोड में से एक है, इसलिए इसका नाम वीआईपी है। लेकिन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आधे घंटे की बारिश में ये पूरा रोड तालाब में तब्दील हो गया। वीआईपी रोड की पूरी एक लाइन पानी में डूबी हुई है, जिससे यातायात का पूरा लोड दूसरी लाइन पर आ गया है। लोग जाम से जूझते हुए नजर आए, लेकिन रोड पर भरे पानी ने छिंदवाड़ा के नगर निगम के उस दावे की भी पोल खोलकर रख दी, जिसने बारिशों से पहले तरह तरह के दावे किए थे। लेकिन जब पानी भरा तो देखने तक के लिए कोई नहीं आया। लेकिन ऐसा नहीं है कि छिंदवाड़ा में सिर्फ इसी एक रोड पर पानी भरा हो। छिंदवाड़ा के करीब करीब हर एक रोड पर ऐसा ही हाल है। इस रोड का जिक्र इसलिए कि जब भी कोई वीआईपी आता है तो इसी रोड से वो गुजरता है। लगातार हो रही बरसात से टीकमगढ़ का बांध सुजारा बांध ओवरफ्लो हो गया और अब बांध से लगातार धसान नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बांध के सभी 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया, जिससे धसान नदी उफान पर आ गई है, क्योंकि अचानक आए पानी से नदी का लेवल 4 से 5 फीट तक ऊपर आ गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, क्योंकि सुजारा बांध से धसान नदी में 180 घन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी से सटे गांव की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त धसान नदी रौद्र रूप में है। हालांकि प्रशासन ने पहले ही लोगों से अलर्ट रहने को कहा है, लेकिन पानी चेतावनी नहीं देखता। वो जब रौद्र रूप में आता है तो अपने साथ सब बहा कर ले जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वहां मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। यह समझौता भारत और ब्रिटेन के लिए कई लिहाज से बेहद अहम है। लंदन पहुंचने पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और देशों के बीच आर्थिक साझेदारी आगे बढ़ाने की बात लिखी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आज भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होना है। साथ ही यूके के साथ तकनीक, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर भी बातचीत होनी है। दोपहर 2:30 बजे पीएम मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। शाम 5:30 बजे से पहले वार्ता पर वक्तव्य जारी किया जाना है। रात 9 बजे पीएम मोदी ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स III के साथ मुलाकात करेंगे और फिर रात 10:30 बजे मालदीव के लिए निकलेंगे। कांग्रेस ने मुक्त व्यापार समझौते के घातक परिणाम होने की आशंका जताई है और भारतीय अर्थव्यवस्था के MSMI क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की भी बात कही है। लंदन में द्विपक्षीय वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनाइटेड किंगडम में भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से पीएम होटल पहुंचे और वहां स्वागत के लिए इकट्ठा हुए भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। देश में तो ऐसे नजारे आम हैं, लेकिन 7 समंदर पार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वालों की कोई कमी नहीं है। तस्वीरें लंदन की हैं, जहां भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे थे। हर कोई पीएम मोदी से बात करना चाहता था, उनसे मुलाकात करना चाहता था, हाथ मिलाना चाहता था। पीएम मोदी ने भी किसी को निराश नहीं किया। एक एनर्जी अलग ही मिलता है हाथ मिलाने से। 5 घंटे में खड़ा हूं क्यू में, पर लकीली आई हैड चांस टू शेक हैंड विद हिम। पीएम से मिलने के बाद भारतीय मूल की एक महिला भावुक हो गई और फूट कर रोने लगी। उनके जैसे कोई नहीं है, मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। इतना ही नहीं, लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम के स्वागत के लिए शानदार व्यवस्था की हुई थी। लंदन में चारों तरफ भारतीयता की गूंज सुनाई दे रही थी। लंदन में पीएम मोदी का पहले से भारतीय समुदाय के लोग पलक पावड़े बिछाए इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने नेता की पहली झलक जैसे ही देखी, पूरा माहौल ढोल की आवाज से गूंज उठा।
जहां भारतीय कलाकारों ने असमिया लोक नृत्य बिहू से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। भारतीय संगीतमय प्रस्तुति के भावपूर्ण प्रदर्शन से पीएम भी आह्लादित दिखे। कलाकारों ने भी गर्व और उत्साह व्यक्त किया। ये प्रोग्राम करने के लिए मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व भी हुआ है। मैं असम से हूँ और यहाँ पे अभी 12 साल हो गए हैं और आज हम लोग मतलब आई कांट एक्सप्रेस, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मोदी जी को मिलने के लिए हम लोग आए हैं। पीएम मोदी ने सबसे हाथ मिलाया और मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी का लंदन में भारतीय मूल के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलने के बाद बादल रक्षा नाम की महिला भावुक हो गई और रोने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय मूल की एक महिला यहां पर काफी भावुक हो गई। बादल रक्षा नाम है। आप देखिए किस तरह से ये यहां पर भावुक हो गई है, रो रही है पीएम मोदी से मिलने के बाद। क्या नाम है आपका? रक्षा बादल, मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। हाँ। मैं दूर हूँ लेकिन उनके जैसे कोई नहीं है। हाँ। उनका सेवा करेंगे तो धन्य हो जाएंगे, इतना ही बोल। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ जी। नमस्कार किया। जब आप यूके दौरे पर आए प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी। मेरा उनका दर्शन हुआ, मैं धन्य हो गई। हाँ। मैं उनका पिक्चर देखे, उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हमेशा धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी माँ धरती माँ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भारतीय मूल की रक्षा जी काफी भावुक हो गई और भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई थी। मोदी के पोस्टर के साथ आप लोग आए हुए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को यहाँ पर पीएम के इस यूके दौरे से? हम इंडिया से है तो ऑब्वियसली मोदी जी यहाँ पे, इंडिया में तो हम कभी मिले नहीं है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे आके मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी की बातें सुनेंगे, हो सकता है कुछ उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू मीट आवर ओन प्राइम मिनिस्टर। देखिए साफ तौर से क्या कहना चाहेंगे आप? हम इंडिया में रह के तो कभी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं मोदी जी से हाथ मिला पाऊंगी, पर इधर रह के आई कांट बिलीव, इट इज सो सरियल कि मोदी जी ने हाथ मिलाया मुझसे। मैं हाथ धोने वाली नहीं हूँ अभी। चलिए तो देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, चारों तरफ भारतीय मूल के लोग आपको नजर आएंगे और पीएम का यहाँ पर भव्य स्वागत किया है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और अब यहाँ से शुरू हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो ऐतिहासिक ब्रिटेन यात्रा जिसमें वो FTA पर साइन करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके बाद भारत और यूके के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें कई सुधार देखने को मिलेंगे। विशाल पांडे, ABP न्यूज, लंदन। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में हैरान करने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ कुएं में मां बेटी का शव मिला। आरोप है कि सास ने दोनों की हत्या करके कुएं में फेंक दिया। सीमा पटेल की शादी साल 2018 में निहाल पटेल के साथ हुई थी। सीमा और निहाल की 2 बेटियां थी, जिनमें से एक की उम्र 4 साल, दूसरे की उम्र 2.5 साल थी। कुएं में जिस बच्चे का शव मिला वो 2.5 साल की थी। सीमा के परिवार के मुताबिक दहेज में 10 लाख रुपए भी दिए थे, लेकिन शादी के बाद भी सीमा को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। दावा है कि दहेज मांगने की शिकायत थाने में भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच 2 दिन पहले सीमा के पति निहाल की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब परिवार कह रहा है कि सीमा की सास को डर था कि निहाल की मौत के बाद सारी संपत्ति सीमा की हो जाएगी और इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस बीच सीमा का एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उसने मरने की बात लिखी है। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग को पकड़ा है जो लोगों को प्रेम के जाल में फंसाता था और उनका प्राइवेट वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करता था। पुलिस ने इस गिरोह के जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें 2 महिलाएं भी हैं। पीड़ित ने बताया कि गिरोह के सरगना जितेंद्र ने उनकी मुलाकात महिलाओं से कराई थी, जिसके बाद प्राइवेट वीडियो बनाया गया और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो गया। दावा है कि इस गिरोह ने पहले पीड़ित से 50,000 रुपए लिए और फिर 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगी। पीड़ित ने बताया कि जब ये गिरोह उसे गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था तभी इसने पुलिस को देखकर शोर मचा दिया, जिसके बाद ये गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने जिन 2 महिलाओं को पकड़ा है उनमें से एक महिला का आपराधिक इतिहास भी रहा है।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक मजदूर की किस्मत चमक गई। इस मजदूर को खुदाई के दौरान 8 हीरे मिले, जिनकी कीमत लाखों में है। कटिया गांव के रहने वाले हरगोविंद यादव और उनकी पत्नी 5 साल से हीरे की तलाश में खदानों पर मजदूरी कर रहे थे। इस दंपति ने इतनी मेहनत की कि हरगोविंद यादव के हाथ में छाले तक पड़ गए, लेकिन इस बार उनकी किस्मत के पन्ने पलट गए और एक नहीं बल्कि 8 हीरे उनके हाथ लगे। इसमें कुछ पक्के हीरे हैं तो कुछ कच्चे। इससे पहले हरगोविंद के भाई को भी एक हीरा मिल चुका है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए थी। अब इस हीरे की बोली लगाई जाएगी। आपने अक्सर साधु संतों को समाधि लेते हुए या उनको समाधि देते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी स्कूटर की समाधि देखी है? नहीं देखी तो आज देख लीजिए। गुजरात के मेहसाणा में एक स्कूटर को समाधि दी गई। स्कूटर को बाकायदा पहले चंदन लगाया गया, जैसे किसी संत को समाधि से पहले लगाया जाता है। माला पहनाई गई, नारियल फोड़ा गया और फिर विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर स्कूटर को नम आंखों से विदाई दे दी। गुजरात के प्रसिद्ध लोकगीत कलाकार जिग्नेश कविराज ने अपने पिता के स्कूटर को विदाई देने का यही तरीका अपनाया। दरअसल जिग्नेश कविराज की कला यात्रा की शुरुआत में स्कूटर उनका पहला साधन था। ये वही स्कूटर था जो उनके पिता का था और बाद में जिस पर बैठकर जिग्नेश सफर किया करते थे। शुरुआत के दिनों में भी उनके पिता उन्हें स्कूटर पर बिठाकर कई कार्यक्रमों के लिए ले जाते थे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक स्कूल को कागजों पर मदरसा दिखाकर लाखों की स्कॉलरशिप हड़प ली। 19 अप्रैल को आया था। उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि स्कूल संचालक और मैनेजमेंट के लोग बीजेपी और आरएसएस से जुड़े। स्कूल का नाम सरस्वती स्कूल माध्यमिक है, जो किच्छा क्षेत्र में मौजूद है। दरअसल सरकारी कागजों के मुताबिक साल 2021 और 22 और 2022-23 में उधम सिंह नगर जिले से आए 456 छात्रवृत्ति आवेदनों को संदिग्ध पाया गया। इनमें से एक नाम इस स्कूल का भी था। स्कूल में 154 मुस्लिम छात्र छात्राओं के नाम दर्ज हैं और बाकायदा स्कूल का संचालक मोहम्मद शारिक अतीक को बताया गया है। इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री धामी ने गंभीरता से लिया है और पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के आदेश जारी किए हैं। यूपी के मेरठ में गौवंशों की देखरेख के नाम पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। मामले में जांच के आदेश के बाद एक अधिकारी सहित 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। घोटाले की पोल तब खुली जब मेरठ के जिला प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया था। इस दौरान मंत्री जी ने देखा कि गाय के बाड़े में चारे की भारी कमी है और देखरेख के अभाव में 5 गायों ने दम तोड़ दिया है। पूरे मामले की जब हाई लेवल जांच की गई तो पाया गया कि भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा रोल प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी रहे डॉक्टर हर्षपाल सिंह का है। जांच में ये भी पता चला कि इस गौशाला की देखरेख के लिए प्रतिमाह 28 से 30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मगर दी गई रकम में से आधी रकम भी गौशाला पर खर्च नहीं हो रही। गौशाला के 7 शेड में से सिर्फ 5 में ही चारा मिला, जबकि सभी 7 शेड के नाम पर भुगतान किया जा रहा था। माना जा रहा है कि ये घोटाला करोड़ों रुपए का है, जिसकी बंदरबाट में नगर निगम के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। मुंबई के पास विरार से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक इमारत के लिफ्ट के अंदर डिलीवरी बॉय यूरिन करते हुए पकड़ा गया। इस घटना के बाद लोगों ने उसकी पिटाई की और उसके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कराया। डिलीवरी बॉय की यह हरकत लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लिफ्ट में डिलीवरी बॉय अकेला था। लिफ्ट चलने पर पहले उसने इधर उधर देखा, फिर लिफ्ट की दीवार से सटकर पेशाब कर दिया। लोगों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डिलीवरी बॉय का पता लगाया और उसके दफ्तर में धावा बोल दिया। इस दौरान लोगों ने उसकी पिटाई भी की। बाद में लोगों ने डिलीवरी बॉय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। वहीं गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। एटीएस ने देश के अलग अलग हिस्सों से 4 संदिग्ध आतंकी अरेस्ट किए हैं, जो सोशल मीडिया पर आतंकी दुकान चला रहे थे। गुजरात एटीएस ने जब इनके सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले तो वहां देश विरोधी गतिविधियां देखी गई। ये सभी आरोपी सोशल मीडिया के जरिए देश के युवाओं को कट्टरपंथी सोच की तरफ ले जाकर आतंकवाद की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। गुजरात एटीएस ने जानकारी जुटाकर दिल्ली, नोएडा के साथ साथ गुजरात के मोडासा और अहमदाबाद में छापा मारा और इन 4 को गिरफ्तार किया। इनके नाम फरदीन शेख, मोहम्मद कैफ, जिशान अली और सैफुल्ला कुरैशी हैं। रात को 2 कलाक फोन लेके बैठता था और वो कुछ भी करता रहता था, हमें कुछ पता नहीं। जांच में पता चला कि सैफुल्ला फर्नीचर की दुकान पर काम करता था, तो नोएडा के छिजारसी से पकड़ा गया जिशान मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था।
एटीएस ने इस मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए इन चारों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। और रुक करें इस वक्त की बड़ी खबर का। चंदन मिश्रा हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि शूटर्स ने चंदन पर 28 गोलियां दागी थी। चंदन को 28 गोलियां मारी थी। हत्या के लिए शूटर्स अपने साथ 10 हथियार लेकर गए थे। 5-5 लाख के लिए हत्या की डील हुई थी। ये सूत्र, तमाम जानकारियां सूत्रों के हवाले से मिल रही हैं और पैसों के लिए शेरू ने चंदन की हत्या की। शशांक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरी जानकारी के साथ। शशांक बताएं, क्या बता रहे हैं सोर्सेज? देखिए, बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। इस घटना में जो मुख्य शूटर है तौसीफ बादशाह, वो पुलिस रिमांड में है। आज पुलिस रिमांड का आखिरी दिन है। लगातार उसे जो है पूछताछ हो रही है। सूत्रों के अनुसार बड़ी जानकारी निकल कर जो है वो सामने आ रही है। पारस हॉस्पिटल में अंदर 5 शूटर घुसे थे। 28 गोलियां चंदन मिश्रा को मारी गई थी और हत्या के लिए जो हथियार है, कुल 10 हथियार जो है वो बक्सर से जो है वो लाए गए थे। आपको याद होगा इस मामले में गिरफ्तारी एक निशु खान नाम के व्यक्ति की भी हुई है, जो रिश्तेदार है तौसीफ बादशाह का। तो निशु खान ने जो है पुरुलिया जेल में बंद गैंगस्टर शेरू से जो है वो डील की थी। ये गैंगवार में ये घटना हुई है। और आपको बता दें, इस घटना में 2 चोरी की बाइक का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से एक बाइक जो है पुलिस ने कल ही दानापुर से जो है वो बरामद कर लिया था। जांच जो है इस मामले में पुलिस की ओर आगे चल रही है। कुछ और भी अन्य आरोपी हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो है वो छापेमारी चल रही है। वहीं तौसीफ की निशानदेही पर घटना के दौरान इस्तेमाल किए गए 3 मोबाइल और सिम गया से जो है पुलिस ने बरामद किया। आपको बता दें, घटना को अंजाम देने के बाद तौसीफ जो है गया के रास्ते जो है झारखंड होते हुए कोलकाता भागा था। ये फिर कोलकाता से ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो गया से जो है 3 मोबाइल और सिम जो है वो बरामद किया गया। पुलिस की जांच जो है वो आगे जारी है। बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए शशांक। वहीं राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में पर्यटकों की भीड़ में एक अनचाहा मेहमान भी पहुंच गया। माउंट आबू के एक होटल में तब हड़कंप मच गया जब वहां एक भालू घुस आया। और ये घटना रात करीब 3 बजे की है। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि भालू माउंट आबू के ढूंढई रोड पर स्थित एक होटल के रिसेप्शन के दरवाजे को खोलकर अंदर घुसा। इसके बाद वो रिसेप्शन में रखे सामानों को सूंघने लगा। शायद भालू खाने पीने का सामान ढूंढ रहा था। इसके बाद भालू रिसेप्शन में रखे सोफे पर भी चढ़ गया और खाने के सामान की तलाश करता रहा। करीब 5 मिनट तक भालू वहीं मंडराता रहा, लेकिन अब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस उसी दरवाजे से बाहर निकल गया। गनीमत ये रही कि भालू के आने के समय रिसेप्शन में कोई नहीं था, अन्यथा भालू हमला कर सकता था। वहीं यूपी के अमरोहा में एक चोर ने तो मंदिर को भी नहीं बख्शा। चोर दबे पैर मंदिर में घुसा और मंदिर में रखा दान पात्र और शिवलिंग लेकर फरार हो गया, लेकिन वो तीसरी आंख से बच नहीं पाया, क्योंकि चोरी की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि सफेद टी शर्ट पहने इस चोर ने पहले रेकी की और अब आसपास कोई नहीं दिखा तो चोर मंदिर में घुस गया और दान पात्र में रखे 10,000 रुपए और शिवलिंग लेकर फरार हो गया। घटना की जानकारी होने के बाद मंदिर के पुजारी ने पुलिस में शिकायत की और अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये पूरा मामला अमरोहा के शास्त्री नगर में स्थित चामुंडा मंदिर का है, जहां चोरी की वारदात से लोगों में गुस्सा है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी चोर की तलाश में जुट गई है।